भगवान नारायण ने अपने कानों पर उंगली डालने का प्रयास किया और जो ही उंगली डाला और बाहर निकाला तो मैल निकला, कर्णों से मैल निकल गया। उस मैल को भगवान ने फेंक दिया, उससे दो असुर प्रकट हो गए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो चतो दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। मधुकैटभ बड़े हुए, बड़े होकर चारों तरफ देखने लगे, हमें किसने प्रकट किया है, यही महापुरुष दिख रहा है। तो कानों में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु का कर्ण बहुत बृहद है, कानों में दोनों प्रवेश कर गए राक्षस मधुकैटभ, और वहीं पर बैठ गए। ह्रीं शब्द जपने लगे भगवती का, होता है ना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये भगवती का नवारण मंत्र है। इस मंत्र का जो जप करता है 9 लाख उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, गारंटी हमारी है वाणी सिद्ध होने की। पर 9 लाख जप करिएगा और 1 लाख मंत्र से हवन करिएगा तो फिर देखिए प्रभाव क्या होता है। उन दोनों दैत्यों ने जपना चालू किया, केवल एक ही शब्द पकड़ा, ऐं ऐं ऐं, इस शब्द को जपना प्रारंभ किया। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, अंत में भगवती प्रकट हो गई। बोली अम्बे मातु की जय हो। एवं विबोध्यमानो च चिंताविष्टो यदा सुरो तदाकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरम्। ए भगवती प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई हो। मधुकैटभ को कहा वरदान मांग लो। उन दोनों मधुकैटभ ने भगवती से कहा कि हमने आपका तप किया है, जप किया है, भजन किया है आपका, थोड़ी बहुत नहीं 1000 वर्ष तक जप किया, तप किया। एवं वर्ष सहस्रम तो ताभ्याम तप्तम महातपः प्रसन्न वरदा शक्तिर्जाता सा परमातयो। आप अगर प्रसन्न हैं हम पर तो एक ही वरदान दीजिए, हमारी जब इच्छा हो तब हमारी मृत्यु हो, वरना ना मरे हम। इच्छा मृत्यु का वरदान दोनों ने प्राप्त कर लिया। अब जब किसी को वरदान मिल जाता है भैया, धन मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, बल मिल जाता है, पराक्रम मिल जाता है, क्या होता है मालूम है? अहंकार आ जाता है। उसे इतना अहंकार आ जाता है वो अपने को ही भगवान मानने लगता है। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मल नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मल नाही। प्रभुता पाए काय मल नाही। प्रभुता पाए काय मल नाही। ऐसा किसी ने जन्म नहीं लिया संसार में जिसके पास प्रभुता आ जाए और मद ना आए, अहंकार ना आए। अहंकार तो केवल भगवान के भक्त को नहीं आता हो, भरत जी को नहीं आया। इतनी बड़ी संपत्ति, राज्य मिल गया, फिर भी भरत जी रो रहे थे राम जी जब चले गए थे। किस काम की संपत्ति है? भरत ही हो ही ना राजमद, भरत जी को राजमद नहीं हुआ। ये दोनों दैत्यों को मद हो गए, अहंकार हो गया। मधुकैटभ ने वरदान प्राप्त किया, पूरे समुद्र में भ्रमण करने लगे, कोई नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी कमल में बैठे हुए थे, उन्हीं को डांटने लगे, फटकारने लगे, हे बाबा कमल से नीचे उतरो, अगर बल पराक्रम है तो हमसे युद्ध करो, नहीं तो ये सिंहासन छोड़ दो, जो कमलासन है तुम्हारा इसको मुक्त कर दो, इसमें हम बैठेंगे, क्योंकि इस समय बलवान हम हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो आसन भी ले लेंगे, बैठने वाला आसन भी ले लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि तुम लोगों से युद्ध करने योग्य मैं नहीं हूं, अतः आप कहीं और जाइए, खोजिए। फिर से मधुकैटभ ने कहा नहीं युद्ध करने योग्य हो तो आसन छोड़ दो।
आसन नहीं छोड़ोगे तो हम जबरदस्ती इस आसन को ले लेंगे अपने अधिकार में। एते श्रुत्वा तु तां वाणीं दानवावो चतुस्तदा स्वेच्छया मरणं देवी वरं नो देहि सुब्रते। ब्रह्मा जी दुखित हो गए, हाथ जोड़ करके नारायण का ध्यान करने लगे। हे नारायण, हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो। विष्णुं प्रबोधयादम्यो शेषे सुप्तं जनार्दनं चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखः स भविष्यति। महान कष्ट आ गया मेरे सामने, दुख आ गया, उसको दूर करिए। अब नारायण भगवान तो शयन कर रहे थे, शेष सैया में शयन कर रहे थे, योग निद्रा में थे। भगवती विद्यमान थी योग निद्रा में, नींद नहीं खुल रही थी। तो अंत में ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवती की कृपा है, भगवती निद्रा देवी इन पर विराजमान है, तो नहीं जगेंगे। जाग करके ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की। इति संचिन्त्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च तुष्टाव योग निद्रां तामेकाग्रदय स्थितः। हे माँ, भगवान विष्णु को मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरी रक्षा करेंगे। भगवती निद्रा तुरंत हट गई और भगवान नारायण जग गए। जग जाने के बाद चारों तरफ नारायण ने देखा। चारों तरफ देखने के बाद ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी को दुखित देख करके नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी दुखित क्यों हैं आप? कौन सा कष्ट आ गया, विपत्ति आ गई, हमें बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये मधु और कैटभ दोनों महान दैत्य मुझे सता रहे हैं, अतः आप इनसे रक्षा करिए। यदा विनिर्गता निद्रा देहास्तस्य जगद्गुरो नेत्रास्य नासिका बाहो हृदयेभ्यस्तथो रसः हृदयेभ्यस्तथो रसः। नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मैं इनका वध करूंगा। भगवान नारायण पहुंच गए मधुकैटभ के पास और कहने लगे, हे दैत्यो, मुझसे युद्ध करो। मधुकैटभ ने कहा, हम तैयार हैं, आप हमसे युद्ध करिए। दोनों में युद्ध होने लगा, नारायण और मधुकैटभ में। बाहु युद्धम तयोरासीन मल्लयोरिवमत्तयोः श्रान्ते मधो कैटभस्तु संग्रामो मकरो तदा। मधु और कैटभ में युद्ध होने लगा। 1 वर्ष हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। ए भैया, 5 वर्ष हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। 4000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, तब भी कोई परिणाम नहीं निकला। 4099 वर्ष हो गए, तब भी कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में नारायण ने सोचा कि इनका वध क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन सी शक्ति इन्हें प्राप्त है। हाथ जोड़ करके भगवती का ध्यान करने लगे। अब सोचे कि अगर युद्ध में ध्यान करूंगा तो ध्यान भटक भी सकता है। तो नारायण कहने लगे, अरे दैत्यो, तुम लोग 2 हो, मैं अकेला हूं। एक युद्ध करता है तो दूसरा विश्राम कर लेता है, मुझे भी तो समय दो। एक में ही निरत रहिए जो चल रहा है, और आप भी एक ही युद्ध करिए मुझसे, तभी तो मैं युद्ध कर पाऊंगा। नारायण ने जब ऐसा कहा तो मधुकैटभ ने कहा, ठीक है, आप एक युद्ध करेंगे। मधुकैटभ ने एक युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, आप विश्राम करिए, मुझे भी विश्राम करने दीजिए। नारायण विश्राम करने के लिए चले गए। विश्राम नहीं किए, उधर जा करके भगवती की आराधना करने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती, हे नारायणी, प्रसन्न होइए, इनका वध नहीं हो रहा है।
भगवती आकाश मंडल पर प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मातु की जय हो। मां कृपा करो। भगवती ने कहा नारायण, ये जो दो दैत्य हैं मुझसे वरदान प्राप्त किए हैं, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो मां उपाय बताइए। भगवती ने कहा मैं एक स्त्री का रूप धारण करके आऊंगी, उस समय ये मोहित हो जाएंगे, वही मौका रहेगा इनका वध करने का, उपाय करने का प्रयत्न करना। नारायण ने कहा ठीक है। आ गए इधर, मधुकैटभ से पुनः युद्ध होने लगा। एवं संचिन्तयमानस्तो गगने संस्थितां शिवाम् अपश्य भगवान विष्णु योग निद्रा मनोहराम्। हे नमो देवी महामाये सृष्टिस्थे संहारकारिणीम् अनादिनिधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। युद्ध हो रहा है, भगवान नारायण ध्यान कर रहे हैं भगवती का, इतने में मां प्रकट हो जाती है। बोले दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया प्रकट हो गई, सुंदर स्त्री का भेष धारण करके, सौंदर्य से युक्त छमछमा करके भगवती आ गई। दोनों दैत्यों ने युद्ध करना प्रारंभ बंद कर दिया। देखने लगे उस स्त्री की ओर, बड़ी सुंदर स्त्री है, मोहित हो गई। इतने में नारायण ने कहा ए दैत्यो युद्ध करो, नहीं तो मुझसे वरदान मांग लो, तुम पराजित हो गए हो, मैं वरदान देता हूं तुम्हें। अब दैत्यों ने सोचा ये स्त्री खड़ी है, इसके सामने अगर है, मालूम है क्या हो गया, बेइज्जती हो गई तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये भी हमारा सम्मान नहीं करेगी स्त्री जो है, और इसके सामने हम छोटा नहीं बनेंगे, बड़ा बनेंगे। नारायण तुम वरदान मत दो, हम तुम्हें वरदान मांग देते हैं, मांगो जो मांगना है। प्रसन्न हो गए नारायण और तुरंत कह दिए अगर वरदान देना चाहते हो तो तुम्हारे जो भी वरदान है सब संपूर्ण हो करके तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हो, ऐसा वरदान दो। अब तो आश्चर्य में पड़ गए, कैसा हमने वचन दे दिया नारायण को, इस देवी के चक्कर में दे दिया। हाँ प्रभु, अब हमने कह दिया तो अब चूंकि देवी खड़ी है, वचन दे दिया तो पूरा करेंगे। हमने वरदान दे दिया आपको, आपके हाथों हमारी मृत्यु होगी, पर आप भी सत्यवादी बनिए। आपने पहले कहा था कि हम वरदान देंगे, तो आप भी वरदान दीजिए। नारायण ने कहा मांगो। बोले आप हमें ऐसी जगह मारें जहां पर थल ना हो, ऐसी जगह हमारी मृत्यु हो, जल ही जल दिख रहा हो वहां। नारायण ने कहा ये तो जल ही जल है। बोले प्रभु यहां तो जल है, पर थल कैसे मिलेगा? हमारी मृत्यु इस तरह करिए जहां पर जमीन हो, भूमि हो, वहां पर हमारी मृत्यु हो, जल में ना हो, ऐसी कृपा करिए। नारायण ने वरदान दिया, ठीक है जाओ वरदान देता हूं। भगवती वहां से तुरंत अंतर्हित हुई और पुनः युद्ध हुआ। भगवान ने कहा अपने वरदान को पूर्ण करो। मधुकैटभ ने वरदान को पूरा करने के लिए अपना सर भगवान के जंघा में रख दिया। मधुकैटभ ने कहा आप भी अपना वरदान पूरा करिए प्रभु, यहाँ तो जल ही जल, थल दिख नहीं रहा है। भगवान ने अपनी जंघा को इतना विस्तीर्ण किया, बृहद किया कि पूरे समुद्र में, पूरे जल में जंघा ही जंघा दिखाई देने लगी। जल ढक गया और थल दिखने लगा वहां। संग्राम स्थल समासाद्य तस्थौ तत्र महार्णवे तदा यातो चतो वीरो युद्ध कामो महाबलो। मधुकैटभ ने कहा अभी थोड़ा जल दिख रहा है। भगवान ने और बृहद किया अपनी जंघा को, अब तो बिल्कुल जल पट गया भगवान की जंघा से, एक बूंद भी जल नहीं दिख रहा है। अब भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे वरदान को पूर्ण किया, अब तुम भी वरदान पूर्ण करो। बोले प्रभु आपकी जो इच्छा हो करिए। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र आकर के मधु कैटभ के सर को
धड़ से अलग कर दिया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। उवाच तौ हसंसलक्षणं मेघ गंभीरया गिरा वरं वरयतां वीरो युवयोर्योभिवांछितः। सर धड़ से अलग हो गया मधु और कैटभ का, मृत्यु उनकी हो गई। इस संसार में उनकी चर्बी इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी ढक गई। उस समय से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी कहा जाने लगा। मेदिनी संस्कृत शब्द है, चर्बी को मेदिनी कहते हैं। इतनी चर्बी उनकी बढ़ गई मधु और कैटभ की कि पूरा ये भूमंडल ढक गया। तब से इस पृथ्वी का नाम पड़ गया मेदिनी। बोले मेदिनी मैया की। मधु कैटभ का वध किया भगवान नारायण ने। सारे देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने स्तुति किया भगवान नारायण की। भगवान नारायण कहते हैं मेरी स्तुति मत करो, भगवती जगदम्बा की स्तुति करो। तो सारे देवता मिलकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। नमो देवी महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। हे माँ, आपका सुंदर चक्र बना है, उस पर विद्यमान है, मणिद्वीप में निवास करती हैं, आपको हम सब प्रणाम करते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय हो। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चल करके बैठ गए। अब इधर व्यास जी महाराज की कथा आती है जो छूट गई थी पीछे। व्यास जी महाराज मेरू पर्वत चले गए थे तप करने के लिए कि मैं तपस्या करूंगा, मेरे भी पुत्र होगा। तप करने के लिए पहुंच गए। व्यासेन तो तपस्तत्वा कथमुत्पादितः सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्णतस्त्वया। व्यास जी महाराज प्रसन्न है तप करके, पर पुत्र प्राप्ति हो ऐसा कोई देवता हो। भगवती प्रकट हो गई। भगवती ने कहा तुम भगवान शिव की आराधना करो। व्यास जी महाराज शिव की आराधना करने जपन्नेकाक्षरं मंत्रं वाग्बीजं नारदाश्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रसोत्तपोनिधि पुत्रकामस्तपोनिधि। पुत्र की इतनी प्रगाढ़ कामना है, व्यास जी को कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान शिव की आराधना किए जा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं शिव जी को? आइए हम भी भगवान शिव की थोड़ा आराधना करते हैं, क्योंकि भोले भंडारी हैं। उनकी आराधना करेंगे तो मन प्रसन्न होगा। व्यास जी पर प्रसन्न होंगे, हम पर भी प्रसन्न होंगे। अरे शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आइए सब लोग। शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी।
सर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी सर पर गंगाधारी शरण आए तिहारी। हो शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोला आए तिहारी। हो रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम हो शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। शंकर भगवान की जय हो। गले में सोहे मुंडो की माला गल में सोहे मुंड की माला। मुंडो की माला भोले सरपों की माला मुंड की माला सरपों की माला। गले में सोहे मुंडो की माला गले में सोहे मुंड की माला। मुंडो की माला भोले सरपों की माला मुंड की माला भोले सरपों की माला। कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोला आए तिहारी। आए
सुनाइए। हाँ, रखियो लाज हमारी शरण हमारे बिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओहो रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। हे रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। आ बोले शंकर भगवान की, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। हे प्रभु, आपकी शरण आए हैं, आप कृपा करिए हमारे ऊपर और वरदान दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब शिव जी प्रसन्न हो गए तो इंद्र विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान शिव समझाते हैं कि इंद्र तुम्हें बड़ी चिंता है, जब कोई संत तपस्या करे तो मत जाया करो, नहीं तो कभी किसी समय कोप का भाजन बन सकते हो, उनके नष्ट हो सकते हो। संतों से तो बचो, ब्राह्मणों से तो बचो। इंद्र जान गए, भगवान शिव भी रुष्ट हो सकते हैं, वापस चले आए। भगवान शिव जी पहुंच करके कहा व्यास जी महाराज को, गत्वा ऋषि समीपम तो तमोवाच जगद्गुरो, उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः। हे व्यास जी महाराज आप उठो, आपका पुत्र बड़ा सुंदर होगा, धर्मात्मा होगा और पुराणों का वक्ता होगा। मैं वरदान देता हूं तुम्हें, तुम्हारे पुत्र होगा, अयोनिज पुत्र होगा। जाओ, वरदान दिया। कथम करोम्यद्यहं जात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम्, एवं चिन्तयतस्तस्य घृताची दिव्य रूपिणी। व्यास जी महाराज मेरू पर्वत से अपने आश्रम में आ गए। आश्रम में आकर के बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हवन करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ गई। पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, अब हवन करना है तो अग्नि कहाँ से आए। अरणी मंथन करने लगे, दो लकड़ियों को, समिधाओं को आपस में रगड़ने लगे कि अग्नि जल जाए इससे, क्योंकि जब हम कभी दोनों समिधाओं को रगड़ते हैं तो उससे अग्नि निकलती है। इतने में आकाश मंडल से घृताची नाम की अप्सरा निकल रही थी। मुनि की दृष्टि पड़ गई अप्सरा पर, मोहित हो गए। सुंदरी, कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो? घृताची नाम की अप्सरा डर गई, ऋषि हैं, कभी शाप ना दे दें कि भस्म हो जाओ जा करके। तो वो और वेग से उड़ने लगी कि मैं यहां से चली जाऊं। व्यास जी महाराज काम बाण से पीड़ित हो गए और उस अप्सरा को देख करके मोहित हुए। व्यास जी महाराज का जो तेज था वो निकल पड़ा, उनका वीर निकल करके उस अरणी में समाहित हो गया और उसको मथते ही रहे। उसी समय एक छोटा सा शिशु रूप धारण हुआ, उसका नाम सुख पड़ गया। बृहस्पति जी ने उसका संस्कार किया, सुखदेव नाम रखा। बोले सुखदेव जी महाराज की। कोसो पुरवा राजा कौरवसी देव कन्यका, कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। सुखदेव नाम पड़ गया। बृहस्पति जी ने नामकरण संस्कार किया, पर ऋषियों को सूत जी ने सुनाया कि पुत्र के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में पड़ करके पुरुरवा बहुत दुखित हुआ था।
एक पुरुरवा था। सुद्युम्न का विवाह बुध नाम के महात्मा से हुआ। बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। पुरुरवा राज्य करने लगे। सुद्युम्न जी तप करने के लिए चले गए। यज्ञ किया पुरुरवा ने। उर्वशी नाम की अप्सरा मोहित हो गई उनको देख करके। उनसे आकर के विवाह प्रस्ताव रखा। विवाह किया उर्वशी अप्सरा ने। उर्वशी अप्सरा ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है, मेरे 2 भेड़ियों के बच्चे हैं, इनको कोई चुरा करके ना ले जाए। जिस दिन चुरा करके कोई ले जागे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पहली हो गई शर्त। दूसरी शर्त यह है कि मैं केवल घी ही घी खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। तीसरी शर्त, मैं तुम्हें रात्रि वेला में निर्वस्त्र केवल देखूं, अन्य अवस्था में निर्वस्त्र ना देखूं। अगर ऐसी अवस्था आई तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। पुरुरवा मोहित हो गया, शर्तों को स्वीकार किया। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। पुरुरवा आसक्त हो गया उर्वशी पे इतना कि रह भी नहीं पाता, एक क्षण नहीं रह पाता उर्वशी के बिना। कई वर्ष जब व्यतीत हो गए, इंद्र ने देखा स्वर्ग में उर्वशी नाम की अप्सरा नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई? गंधर्वों से पूछा। गंधर्वों ने कहा वो जाकर के पुरुरवा की पत्नी बन गई, जाओ उसको लेकर के आओ। गंधर्व गए। उर्वशी नाम की अप्सरा तो शर्त में बंधी हुई है। गंधर्वों ने सर्वप्रथम जो 2 भेड़ के बच्चे थे उनको चुरा लिया और भगने लगे। उर्वशी ने कहा देखो मेरे भेड़ के जो बच्चे थे उनको चुरा करके भग रहे हैं, गंधर्व छुड़ा नहीं रहे हो। पहली शर्त टूट गई। रात्रि की वेला थी, निर्वस्त्र अवस्था में था पुरुरवा, सहवास अपनी पत्नी के साथ कर रहा था। इतने में क्रोध आया और निर्वस्त्र ही दौड़ने लगा उन चोरों को पकड़ने के लिए। तो देवताओं ने बिजली चमका दी, इतना प्रकाश हुआ कि पुरुरवा का पूरा शरीर दिख गया। उर्वशी ने उनकी अवस्था को देख लिया। अवस्था को देखा, दूसरी शर्त टूट गई। भेड़ के बच्चे तो चले गए, नहीं पाए, लौट करके आए पुरुरवा। उर्वशी ने कहा अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी क्योंकि आपने अपनी शर्त को तोड़ दिया है। उर्वशी नाम की अप्सरा चली गई। बाद में पुरुरवा ने बहुत दुख पाया। नारद जी कहते हैं ज्यादा स्त्री के संग में नहीं पड़ना चाहिए। व्यास जी महाराज पड़ गए तो दुख पाए, पुरुरवा पड़ा तो दुख पाया। व्यास जी महाराज के बेटा हो गया सुखदेव। जब बड़े हुए सुखदेव तो व्यास जी के मन में यह हुआ कि इनका विवाह कर दिया जाए। दृष्ट्वा पुत्रम मुनिर्जातम चकार विधिपूर्वकम जात कर्मादिकम सर्वं प्रहष्टेनांतरात्मना। संस्कार करने के बाद पुत्र बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद व्यास जी ने कहा तुम विवाह कर लो। सुखदेव जी ने कहा विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं मुक्त रहना चाहता हूँ। बहुत सारे कूट प्रश्न किया व्यास जी महाराज ने। सुखदेव जी ने उनका प्रत्युत्तर दिया। अंत में व्यास जी ने कहा जाओ तुम जनकपुर चले जाओ, विदेहराज से ज्ञान प्राप्त करो। मेरु पर्वत का लंघन किया सुखदेव स्वामी ने और सुखदेव जी महाराज पहुंच गए जनकपुरी। जनकपुरी में पहुंचते ही द्वारपालों से भेंट हुई। द्वारपालों ने पूछा तुम कौन हो? बड़ी शास्त्रोक्त बात हुई। द्वारपालों से उत्तर प्रत्युत्तर हुए। सुखदेव स्वामी ने उत्तर प्रत्युत्तर किया। अंत में अंदर पहुंचे, जनक जी से ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। सुखदेव स्वामी ने ज्ञानोपदेश प्राप्त करके तृप्त किया जनक जी महाराज को। जनक भी संतुष्ट हो गए सुखदेव स्वामी से मिल करके। अंत में सुखदेव स्वामी को जनक जी ने कहा कि देखो 48 प्रकार के संस्कार हैं, अब तो केवल 16 ही संस्कार बचे हैं। उनमें से हम लोग कितने संस्कार करते हैं? ज्यादातर केवल जन्म संस्कार जानते हैं और
ये कंछेदन वाला संस्कार, चूड़ाकरण, नामकरण तो कोई कराते ही नहीं है। बोलो जय माता दी। अपने ही से कर लेते हैं। पंडित जी को नहीं बुलाओ, दक्षिणा लगेगी नामकरण संस्कार करने में। यहाँ तक बेटा होता है तो फोन से ही पूछ लेते हैं, महाराज जी बेटा हुआ है, 12 बजे हुआ है, कौन सी घड़ी है, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र है, बता दो। घर नहीं जाएंगे, पंडित जी ने बता दिया। नामकरण का संस्कार का जब नंबर आया तो अपने से ही नाम रख लिए। क्या नाम रखते हैं मालूम है? चिंटू, पिंटू, किंटू, ऐसे नाम रखते हैं। बच्चों का नाम तो कल्लू रख देते हैं, कल्लू। और बिटिया का नाम कलबतिया। बोलो जय माता दी। ऐसे ही नाम मिलेंगे, पंडित जी से नाम नहीं रखवाओगे। तो पंडित जी नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे मालूम है? लक्ष्मी नारायण, राम सेवक, राम राज, गोविंद, ऐसे नाम, राघव, दामोदर, कृष्णचंद्र, ऐसे नाम भगवान के रखेंगे। क्यों रखते हैं उसका भी कारण है। ये जब कभी अपने बेटे का नाम लेगा तो एक बार तो भगवान का नाम जरूर आएगा। लेगा तो बेटे का नाम, पर भगवान का नाम आएगा। इसलिए पंडित जी लोग भगवान का नाम रखते हैं, कैसे भी कल्याण हो, इसका कल्याण हो जाए। पर हम लोग अपना कल्याण करना नहीं चाहते हैं। आजकल और सारे बहुत नाम चले हैं, वो हम लोगों को याद भी नहीं, बता भी नहीं सकते हैं। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। कभी कभी तो डॉगी नाम रख देते हैं। बोलिए जय माता दी। डिम्पी नाम हमने सुना है कभी। शॉर्ट में नाम करें तो और छोटा हो जाता है। नाम भी बदल देते हैं, नामों को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो जितने भी संस्कार हैं उतने तो हम करते नहीं हैं, और थोड़ी बहुत जो करते हैं उनको भी भुला देते हैं। 16 संस्कारों को तो याद करके रखो। सुखदेव स्वामी को संस्कार सुखाया जनक जी ने। सुखदेव स्वामी अपने पुनः घर वापस आ गए। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन कराया सुखदेव स्वामी को। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ करके सुखदेव स्वामी को संतुष्टि हुई, आत्मतृप्ति हुई। अंत में अपने पिताजी का उन्होंने कहना मान लिया। और पितरों की एक कन्या है, उनका पीवरी नाम है। पितृणाम सुद सुभगा कन्या, पीवरी नाम सुंदरी, शुभस्कार पत्नीम ताम योग मार्ग स्थितोपि। सुखदेव स्वामी ने विवाह किया, वो भी पितरों की एक कन्या है, उनका पीवरी नाम है। सुखदेव जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। 4 बेटे हुई, एक बिटिया हुई। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी, देवश्रुत, ये बच्चों के नाम हैं। बिटिया का कीर्ति नाम है। कीर्ति का विवाह अड़ुह नाम के ऋषि के साथ सुखदेव स्वामी ने कर दिया। अंत में इस जीवन को व्यतीत किया। उड़ने लगे, कैलाश पर्वत में पहुंचे, वहां पर तप किया और फिर कैलाश पर्वत से भी ऊपर जाकर के स्थित हो गए। व्यास जी महाराज चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, बेटा कहां जा रहे हो, बेटा कहां जा रहे हो। व्यास जी महाराज जब ऐसा शोर कर रहे थे, भगवान शिव ने कहा आपका बेटा अब योगी हो गया है, अब आपको नहीं मिलेगा, आप केवल छाया मात्र का दर्शन करें। सुखदेव स्वामी की जो छाया है उसी का केवल दर्शन करिए। सुखदेव स्वामी का दर्शन किया व्यास जी महाराज ने, आत्मा को संतुष्ट किया और अपने आश्रम पुनः आ गए। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। संस्मार मनसा व्यस्ता निषाद सुतां शुभां मातरं जाह्नवी तीरे मुक्तां शोक समन्वितम्। व्यास जी महाराज को अपनी माँ याद आ गई। जब सारे शिष्य पढ़ कर के चले गए, सुखदेव भी चले गए, तो व्यास जी ने अपनी माता का याद किया, माता का ध्यान किया। माता कौन है व्यास जी की? निषाद कन्या है जो
यमुना के तट पर जन्म दिया था और जन्म दे करके छोड़ के चली गई थी व्यास जी को। सत्यवती नाम था उनका। दासराजो संपूज्य व्यासं प्रीत पुरस्सरम् स्वागतानाभिसत्कृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलि प्रोवाच विहिताञ्जलि। व्यास जी महाराज पहुंच गए यमुना के तट पर। यमुना के तट में पहुंचे, निषादों से पूछा मेरी माँ कहाँ चली गई, कहाँ गई। निषादों ने बताया कि आपकी माँ का विवाह हो गया है संतनु से। व्यास जी महाराज ने कहा विवाह हो गया। सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराश्रम मंडलम व्यासस्तपः समायुक्त तत्रैवास समाहितः। व्यास जी ने उसी तट पर अपना आश्रम बनाया और वहीं पर निवास करने लगे। व्यास जी महाराज से निषादों ने कहा आप भजन करिए। व्यास जी महाराज भजन करने लगे। इधर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि संतनु कौन है। व्यास जी की माता के साथ विवाह हुआ तो बताया। सूत जी स्वामी ने बताया कि ऋषियों सुनो, संतनु ने जब सरस्वती जी से सत्यवती से विवाह किया उनके दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम है चित्रांगद और दूसरे का विचित्र वीर्य। एक बेटा गंगा जी से भी उत्पन्न हुआ था, नाम भीष्म पड़ा था। संतनु के बाद भीष्म ने इन चित्रांगद को राज्य दे दिया। चित्रांगद राज्य करने लगे। एक बार जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, चित्रांगद नाम का गंधर्व चित्रांगद का वध कर दिया। भीष्म को बड़ा संकोच हुआ, दुख हुआ। संस्कार किए, बाद में उन्होंने विचित्र वीरी को राज्य दे दिया। ऋषियों ने पूछा स्वयं राज्य क्यों नहीं किए, इतने बलवान थे, क्यों नहीं किया उन्होंने राज्य? बोले उन्होंने कठोर तप कर लिया था, व्रत कर लिया था, इसलिए उन्होंने राज्य नहीं किया। विचित्र वीर को राज्य दे दिया। बहुत दिन तक विचित्र वीर ने राज्य किया। बाद में भीष्म जी काशी राज की 3 कन्याओं का हरण किया। अंबालिका का घर में लाए। इधर अंबा ने कहा मैं सालू से प्रेम करती हूँ। भीष्म ने आज्ञा दी तुम सालू के पास जाओ। देवी चली गई। सालू ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हारा हरण भीष्म ने किया। वो अंबा लौट करके पुनः आई। भीष्म से कहा कि मुझे सालू स्वीकार नहीं कर रहा है, अतः आप ही स्वीकार करिए। भीष्म ने कहा जिसका मन दूसरे में रमा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो अंबा चली गई जंगल में तप करने के लिए। 2 देवियां बची, अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर भी असमय में मृत्यु को प्राप्त हुए। राज्य कौन संभाले, कौन राज्य करे? सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म तुम ही अब राज्य चलाओ। अपने भ्रात क्षेत्र में अपने वीर को स्थापित करो, तेज को, और संतानोत्पत्ति करो जिससे वंश चले। भीष्म जी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तब सत्यवती जी ने अपने उस पुत्र को याद किया जिसको यमुना जी के तट पर जन्म दिया था। तो व्यास जी महाराज को याद किया। व्यास जी महाराज को जब याद किया सत्यवती ने, वरसाणी नवराजेंद्र कुर्वन् क्रीड़ा मनोहराम प्रापासो मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा प्रतिज्ञा में श्रुता माता पितृरथे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दार संग्रहम्। व्यास जी महाराज तुरंत पहुंचे, अपनी मां को प्रणाम किया। मां ने आज्ञा दिया कि हे व्यास जी
हे कृष्ण द्वैपायन, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि अपने भ्रातृ क्षेत्र में अपने तेज को स्थापित करो और वंश चलाओ। तब व्यास जी महाराज ने मां का कहना माना और अंबिका जब ऋतुमती हुई, स्नान किया उसने, तो व्यास जी महाराज ने अपने तेज को उसमें स्थापित किया। अंबिका ने आंख बंद कर लिया था तो पुत्र जो हुआ वो अंधा हुआ, अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ, धृतराष्ट्र नाम पड़ गया। सत्यवती ने दूसरी को भेजा, अंबालिका को तुम भी जाओ, पुत्रोत्पत्ति करो व्यास जी के माध्यम से। वो भी गई अंबालिका। व्यास जी महाराज को देख करके पहले से ही कांपने लगी, पीली पड़ गई। व्यास जी ने अपने तेज का आधान किया, स्थापित किया। उसके भी एक बेटा हुआ पांडु नाम का, पर वो पीला पड़ गया था। जब पीला पड़ गया तो सत्यवती ने कहा, देवी तुमने ठीक नहीं किया, क्यों डरी हो? वंश चलाने के लिए मैंने व्यवस्था की है, पुनः दोबारा जाओ। जब वो देवी दोबारा गई, उसने सोचा कि अब मैं तो जाऊं नहीं, अपनी दासी को भेज दिया व्यास जी के पास। दासी के माध्यम से व्यास जी महाराज ने अपने तेज को स्थापित किया और उस दासी से भी एक बेटा हुआ, नाम विदुर पड़ गया। दासी के विदुर हुए। ऐसे वंशावली चली। इस वंश की भीष्म ने राज्य नहीं किया। ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बताइए कि संतनु जो थे वो कौन थे? उनकी विस्तृत रूप से कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने ऋषियों को बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। सूत जी महाराज सुंदर कथा श्रवण कराने लगे। माता व्यासस्य मेधावी नामना सत्यवती च विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा संतनुना तथा राजा संतनुना तथा। पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता राजा संतनु के साथ विवाह कर चुकी थी। अब उनके यहाँ व्यास जी कैसे उत्पन्न हुए, इसकी विस्तृत कथा सुनाई है। तब कथा प्रारंभ हुई। अब सुनिए व्यास जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। राजा परिचरो नाम धार्मिका सत्य संगरः चेदिदेशपति श्रीमान बभूव दुज पूजका। एक उपरचर नाम के राजा थे। उन्होंने इंद्र का तप किया। इंद्र ने उन्हें एक वरदान में विमान दिया। वो विमान ऊपर ही ऊपर विचरण करता था, भूमि पर नहीं आता था, इसलिए उस राजा का नाम उपरचर पड़ गया। विख्यातः सर्वलोकेषु धर्मनित्यः स भूपति तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुंदरी। गिरिका नाम सुंदरी। उपरचर नाम के राजा धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, दानवीर थे, पराक्रमी थे। उनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी वाली पत्नी का नाम गिरिका था। एक बार उनके पितरों ने आज्ञा दी कि हमको भोजन के लिए जाओ, मृगों का मांस लेकर के आओ। राजा उपरचर के पास गिरिका नाम की पत्नी पहुंची, मुझे पुत्र दीजिए। अब दोनों काम कैसे करें, पितरों की आज्ञा माना उन्होंने, गए जंगल में। पर जंगल में जाते समय सोचने लगे मैं अपनी पत्नी की कामना बिना पूर्ण किए ही चला आया। पहुंच गए, मृगों को मारा और भोजन इकट्ठा किया। उस समय अपनी पत्नी की याद करने लगा। याद करते करते उनका तेज निकल पड़ा। उस तेज को बटपत्र में रखा और उस बटपत्र को कि बाज पक्षी को दे दिया, जाओ मेरी पत्नी के पास इसे पहुंचा देना। बाज आकाश में लेकर के उस तेज को उड़ा। अन्य
बाजों ने देख लिया कि ये कोई खाने की वस्तु ली है, बहुत सारे बाज आ गए और आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो वो जो उपरिचर नाम के राजा का तेज था वो गिर पड़ा और वो तेज जा करके यमुना में गिरा। अब यमुना में कहाँ गया? बोले एक विप्र देवता थे, वो यमुना में स्नान कर रहे थे। एक अप्सरा थी, उन्होंने पंडित जी का पैर पकड़ा, पंडित जी डर गए। जब अप्सरा सामने निकली तो पंडित जी ने शाप दे दिया, तुमने मछली जैसा कार्य किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम मछली बन जाओ। वो अप्सरा मछली बनी, मछली बन करके उस राजा के तेज को निगल लिया और वो मछली गर्भवती हो गई। हाय तस्मिन् समये कश्चित् अद्रिका नाम चाप्सरा ब्राह्मणं समनो प्राप्य संध्या वंदन तत्परम। ब्राह्मण ने शाप दिया, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण ने शाप दिया। मछली गर्भवती हुई, अद्रिका नाम की मछली। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों ने उपरिचर नाम के राजा को सौंप दिया। उससे 2 संतानें हुई, एक मत्स्य और एक मत्स्योदरी। उपरिचर नाम के राजा ने उस बेटे को ले लिया और मत्स्योदरी को निषादों को दे दिया, जाओ इसे तुम पालन पोषण करो। सा सप्त्वा विप्रमुखेन बभूव यमुनाचरी सफरी रूप संपन्ना हद्रिका चावाप्सरा। इतने में उस अप्सरा की मुक्ति हो गई। मत्स्य जो बेटा था वो मत्स्य नरेश हुआ, राजा हुआ। इधर ये जो निषादों को बिटिया दी गई थी मत्स्योदरी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, युवावस्था की हो गई। और जब बड़ी हो गई तो एक दिन पाराशर मुनि पधारे। कालिका वसुना दत्ता तरसा जल जीवने नामना काली दिविख्याता तथा मत्स्योदरी च। मत्स्योदरी बड़ी हुई, पाराशर मुनि पधारे। पाराशर मुनि ने निषादों से कहा, हमको यमुना के पार जाना है, पार कर दो। निषादों ने कहा, ए बिटिया, उसका नाम सत्यवती भी पड़ गया। सत्यवती बिटिया को कहते हैं, जाओ पाराशर मुनि को यमुना पार भेज आओ। मत्स्योदरी पहुंची, नौका में बैठी, पाराशर मुनि को बिठाया और नौका चलाने लगी। बीच जमुना में जब पहुंचे पाराशर मुनि तो उस देवी को देख करके मोहित हो गए, काम के बाण से पीड़ित हो गए, दुखित हो गए। पाराशर मुनि ने उस देवी का हाथ पकड़ लिया, निषाद की कन्या का हाथ पकड़ लिया। उस देवी ने कहा, आप तो तपोनिधि मुनि हैं, ऋषि हैं, मुझे स्पर्श कर रहे हैं, आपका तप नष्ट हो जाएगा। और आप तो पवित्र आत्मा है, मैं मत्स्योदरी हूं, मत्स्यगंधा मेरा नाम है, दुर्गंध युक्त वाली हूं, ज्यादा सुगंध भी नहीं मुझ में। पाराशर मुनि ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुगंध वाली बना दूंगा, 1 योजन तुम्हारी सुगंध फैलेगी। फिर भी देवी ने कहा, अभी तो दिन है, ये तो कार्य रात्रि का है महाराज, सहवास वाला कार्य रात्रि में किया जाता है। पाराशर मुनि ने कहा, देवी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। पाराशर मुनि ने अपने तपोबल के कारण कोहरा प्रकट कर दिया, कहीं कुछ दिखने नहीं लगा। अब जब कहीं कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है तो पाराशर मुनि आलिंगन करने लगे उस देवी का। उस पार पहुंचे तो देवी भी मोहित हो गई, दोनों ने आलिंगन किया, रमण किया। परिणाम क्या निकला? गर्भवती हो गई देवी, एक बेटा जन्म ले लिया। यही व्यास जी महाराज कृष्ण द्वैपायन ने जन्म लिया। पाराशर मुनि जाने लगे, देवी कहने लगी, महाराज आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? मेरा यौवन नष्ट हो गया, कौमारपन नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगी, लोग जान जाएंगे। पाराशर मुनि ने कहा, इस बात को कोई नहीं जानेगा, न तुम्हारा कौमारपन नष्ट होगा, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं।
और आज से योजन गंधा तुम्हें कहा जाएगा, योजन गंधा बन जाओगी। अब कोहरा हट गया, पराशर मुनि वहां से चले गए। द्वीप में जन्म होने के कारण उनका नाम कृष्णद्वैपायन नाम पड़ा। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। सत्यवती चली आई, कृष्णद्वैपायन चले गए तप करने के लिए। ये पराशर जी के द्वारा व्यास जी महाराज का जन्म सुनाया गया। रही तो कामम प्राह नामना सत्यवती शुभा, मुने पश्यति लोकोयम पिता चैव ततस्थितः। कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया और तपबल इतना था कि कोहरा छा गया। कितने वर्ष व्यतीत हो गए, 1 वर्ष तो व्यतीत ही हो गया था। निहारम कल्पयामास शीघ्रं पुण्य बलेन वै, निहारे चा समुत्पन्ने तटेति तमसायुते। तब से उस कोहरे को निहार कहा जाने लगा, तब से कोहरा पड़ने लगा। आप लोग देखते होंगे ठंडियों में कोहरा पड़ता है, दूर का व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। कभी कभी तो इतना कोहरा पड़ता है कि पास का व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। ये पराशर मुनि की देन है। बोली अम्बे मातु की जय। सत्यवती अपने परिवार में आकर के पुनः रहने लगी। अब ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु ये बताइए, माता व्यासायया प्रोक्ता नामना सत्यवती शुभा, सा कथम नृपतिं प्राप्ता संतनुम धर्मवित्तमम्। व्यास जी की जो माँ थी सत्यवती, संतनु जी के साथ विवाह कैसे हुआ और कैसे इनको प्राप्त हुई सत्यवती, उस कथा को सुनाने की कृपा करें। भीष्म कैसे पुत्र बने संतनु के, ये भी कथा सुनाने की कृपा करें। संतनो प्रथमा पत्नी यभूत कथयाधुना, भीष्मः पुत्रोऽथ मेधावी वंशोरंस कथं पुनः, वंशोरंस कथं पुनः। कैसे वंश चला, इस कथा को सुनाने की कृपा करें। भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, चित्रांगद की मृत्यु हो गई, विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। फिर ज्येष्ठ बच्चे भीष्म जी महाराज, उन्होंने राज्य क्यों नहीं किया? पुत्र वधुओं से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, दासी से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मांध जो था वो धृतराष्ट्र था, एक पांडु नामक पुत्र हुआ, तीसरा दासी से वो विदुर नामक पुत्र ने जन्म लिया। ये वंश यहां से प्रारंभ होता है। अब कहते हैं कि ये संतनु कौन थे? सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर दिए। इक्ष्वाको वंश प्रभवो महाभिक इति स्मृतः, सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। चक्रवर्ती राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, महाविक नाम के राजा हुए। महाविक ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का इतना प्रभाव कि उनको ब्रह्मलोक मिल गया। और जब ब्रह्मलोक मिल गया तो वहां पे सारे देवता, गंगा नदियां भी बैठी थी, गंगा भी बैठी, यमुना भी, सरस्वती, ब्रह्मादि देवता सब बैठे थे। इतने में हवा चली तो गंगा जी का जो वस्त्र था वो थोड़ा उड़ने लगा, गंगा जी का अंग प्रत्यंग दिखने लगा। महाविक राजा ने गंगा जी को देखा और गंगा जी ने भी महाविक नाम के राजा को देखा। एक दूसरे की ओर देखते ही रहे, नजरें नहीं हटाई। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ऐ मूर्खो, ब्रह्मलोक को भी नहीं छोड़ते हो, ब्रह्मलोक में भी दुराचार करते हो, जाओ शाप देता हूं, दोनों मृत्यु लोक में जन्म ले लो। शाप मिल गया ब्रह्मा जी का। एकदा ब्रह्म सदनम गतो राज्ञ महाविका, सुरा सर्वे समाजगमो सेवनार्थम प्रजापति। इन दोनों ने शाप को ग्रहण किया
और जाकर के जन्म लिया। महाबिक नाम के राजा ने पृथ्वी में एक प्रतीप नाम के राजा थे, उनके पुत्र बने। प्रतीपम चिंतयामास पितरम पूर्ववंशजम एकस्मिन् समये चाष्टौ वसवः स्त्री समन्विता। महाबिक नाम के राजा ने पूर्ववंश में जन्म लिया, प्रतीप नाम के राजा के यहाँ। इनका नाम पड़ा संतनु। अब गंगा जी ने भी जन्म ग्रहण किया। गंगा जी ने जन्म ग्रहण किया, पर एक इसी समय घटना हो गई। अष्ट वसुओं ने वशिष्ठ जी महाराज की गाय को चुरा लिया, तो वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, तुम 8 वसु मृत्यु लोक में जन्म लोगे और क्रम क्रम से तुम्हारी मुक्ति होगी। एक वसु बहुत दिन तक रहेगा। ब्रह्मा जी ने भी शाप दे दिया, हे मूर्खो, अपराध किया है तुमने। वशिष्ठ जी की गाय को ले आए हो, फिर लेने के बाद देते नहीं हो, ये कहाँ का न्याय है। ब्रह्मा जी का भी शाप मिल गया। अष्ट वसुओं ने शाप स्वीकार किया। इतने में गंगा जी को जाते हुए देखा, माँ हमको दर्शन दो, कृपा करो हमारे ऊपर। क्या कृपा करें बताओ, हमें शाप मिला है, आपको भी शाप मिला है। हम चाहते हैं कि आपके गर्भ से हमारा जन्म हो और क्रम से आप हमें जल में प्रवाहित करती जाइएगा, जब जन्म हो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बात यहीं पर बन गई। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। माधु से सुभवे देखा जरा रोग विवर्जिता तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य द्यौर्जहार च नंदनी। वशिष्ठ जी की गाय पुनः आश्रम पर आ गई। अब जो महाबिक नाम के राजा थे, प्रतीप के पुत्र बने संतनु। एक बार संतनु गंगा जी के तट पर शिकार खेलने के लिए पहुंचे। वहां पर एक स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो गए। वो स्त्री जा करके संतनु के गोद में बैठ गई। संतनु जी ने कहा, देवी तुम मेरी पुत्र वधू बनने के योग्य हो, पुत्र वधू बनो। नहीं, मैं तो आपकी ही पत्नी बनूंगी। स्वीकार किया। गंगा जी ने शर्त रखी, मैं विवाह तब करूंगी जब मेरे मन से आप चलेंगे। किसी भी दिन अगर मैंने बिना मन के कार्य किया तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। बोलो जय माता दी। स्वीकार कर लिया शर्त को। पहला वर्ष व्यतीत हुआ, एक वसु ने जन्म लिया। गंगा जी ने उसको जल में डाल दिया, मुक्ति हो गई उसको। उनको तो शाप मिला है, शापित है। संतनु क्रोधित हुए, दूसरे को नष्ट किया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सातवें को नष्ट कर दिया। आठवां जब जन्म लिया भीष्म के रूप में, उसको भी नष्ट करना चाहती थी, तो डांटा फटकारा गंगा जी को संतनु ने। हे देवी, तुम चांडालिनी हो, अपने पुत्रों को ध्यान नहीं देती हो। वो देवी ऐसा सुना छोड़ करके चली गई। अंत में संतनु अपने पुत्र का पालन करने लगे, लालन पालन किया। भीष्म जी बड़े हुए, और जब भीष्म जी बड़े हुए तो अपने पिता का राज्यपाट संभालने लगे। आगे चल करके संतनु जो हैं वो एक बार यमुना के किनारे पहुंचे। बड़ी सुगंध आ रही थी, निषादों की कन्या के पास पहुंचे और कहने लगी, देवी हमको उस पार लगा दो। सत्यवती उस पार लगाने लगी और कहने लगे, संतनु आप हमारे साथ विवाह करो। उस निषाद कन्या ने कहा कि हम तब विवाह करेंगे जब हमारे पिताजी कहेंगे। पिताजी के पास संतनु ऋषि गए। संतनु महात्मा राजा थे उस समय। विनय किया, अनुनय किया, अपनी कन्या प्रदान करिए। निषादों ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। क्यों? एक शर्त में करेंगे। एक शर्त है, हम अपनी बिटिया का विवाह तब करेंगे जब हमारी बिटिया का ही बेटा राजा बनेगा तब। अब याद आ गई भीष्म जी की कि अभी तो मेरा बेटा बड़ा है, भीष्म कैसे राज्य करेगा। घर गए, खाना पीना छोड़ दिया, राज्य पाठ करना बंद कर दिया। भीष्म जी को पता चला, मंत्रियों से पूछा। भीष्म जी को पता लगा कि मेरे पिताजी एक स्त्री पर मोहित हैं। भीष्म जी बिना बताए पहुंच गए यमुना तट पर। निषादों से कहा, अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए हमारे पिताजी के साथ। निषादों ने कहा, आप अपने साथ कर लीजिए ना। बोले, मैं नहीं विवाह करूंगा। तो फिर हमारी जो बिटिया का बेटा होगा वही राजा बनेगा। बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं करूंगा, न विवाह करूंगा, तुम्हारी बिटिया का बेटा ही राज्य करेगा। ठीक है,
भीष्म जी पहुंचे, विवाह स्वीकृति हुई। अंत में संतनु ने जाकर के सत्यवती जी के साथ विवाह संपन्न किया। ऐसे संतनु जी का विवाह हुआ सत्यवती के साथ। सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा भी है, मत्स्योदरी भी है, कई नाम इनके पड़ गए। निषादों की कन्या है ये। यहां से ये वंश चला। आगे चल करके सूत जी महाराज कर रहे हैं कि जो कथा है पांडवों की उसको कल सुनाएंगे। अब आज बैठ करके यहीं पर आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए। इस कथा को सूत जी महाराज कह रहे हैं अब कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। आइए 2 मिनट भगवती का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात फिर आरती करें भगवती की। हरे अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। ओ अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। अम्बे रानी की, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। अम्बे रानी की जय हो, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। निर्वाली माँ दुर्गा भवानी की जय, महारानी दुर्गा भवानी की जय। ओ अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। गौरी मैया की जय, पार्वती मैया की जय, गौरी मैया की जय, पार्वती मैया की जय। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय। वीणावादिनी, वीणावादिनी, वीणावादिनी माँ सरस्वती मैया की जय, वीणावादिनी माँ सरस्वती मैया की जय, ओ वीणावादिनी माँ सरस्वती मैया की जय, वीरावादिनी सरस्वती मैया की जय। अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। ओ अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय हो, दुर्गा मैया की जय, महारानी की जय, दुर्गे मैया की जय। दुर्गे मैया की जय, वैष्णव मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, वैष्णो मैया की जय। काली मैया की जय, गौरा मैया की जय, काली मैया की जय, गौरा मैया की जय। महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय। विंध्य पर्वत माँ विंध्य भवानी की जय, पर्वत माँ भवानी की जय। विंध्य पर्वत माँ विंध्य भवानी की जय, विंध्य पर्वत माँ विंध्य भवानी की जय। ओ अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। ओ अम्बे रानी की जय हो, महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, महारानी की जय। अम्बे रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। वैष्णो मैया माँ दुर्गा भवानी की जय, वैष्णो मैया हो दुर्गा भवानी की जय। ओ वैष्णो मैया माँ दुर्गा भवानी की जय, विष्णु मैया दुर्गा भवानी भवानी की जय। नमः प्रज्वा